अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास क्लास 10 की एक्सरसाइज है 2.6। लास्ट टाइम हमने 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था। तो आज हमारे पास 2.6 का पार्ट नंबर सेकंड है। तो तरीकाकार वही है, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2h x² प्लस 11। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें से आपने वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे कि आपने एक्स क्यूब 1, एक्स स्केयर माइनस 2h, और x की जगह कुछ भी नहीं है तो x मतलब एक्सपोनेंट नहीं है तो उसकी जगह आप क्या लगाओगे, ज़ीरो। और साथ में कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 11। साथ में रूट आपको दिया हुआ है 1, तो आपने 1 के साथ इसको डिवाइड करना है। ये सिंथेटिक डिवीजन कहलाती है। अब 1 के साथ आप अब इसको डिवाइड करोगे तो फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 लिखोगे आप। तो अब ये ऊपर वेरिएबल वाला नंबर है, इसलिए ये आपस में जो है सॉल्व नहीं होंगे, बल्कि इनको इसी तरह लिख लेंगे 1 - 2h। फिर 1 - 2h 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 - 2h, ऊपर ज़ीरो है तो ये सेम का सेम नीचे उतर आएगा। इस तरह 1 - 2h दोबारा से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 के नीचे आ जाएगा। अब ये वेरिएबल वाला है और ये कांस्टेंट है, तो आप इसको इस तरह लिखोगे 11 + 1 - 2h। अब दोबारा आपने कोएफिशिएंट क्वोशंट बनाना है, तो क्वोशंट बनाने के लिए क्या आप करोगे कि ये 1 2 3 नंबर है, तो पहले वाले को एक्स स्क्वायर के बराबर कर दो, दूसरे वाले को एक्स के। तो 1 - 2h एक्स है, और ये तीसरा कांस्टेंट 1 - 2h, ये कांस्टेंट आ गया। और ये जो लास्ट पे आपके पास चीज़ रह जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर में लिख दिया 11 + 1 - 2h। अच्छा, अब अगर बात की जाए, हमारे पास जो रिमाइंडर आया है इसी से हमने आगे इस क्वेश्चन को चलाना है। तो रिमाइंडर आया है 11 + 1 - 2h = 0। अब 11 ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे तो +1 - 2h लिखेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, 11 और 1 को प्लस करके क्या लिख देना है, 12। 12 - 2h = 0। अब 12 यहाँ पर प्लस का है, जब इक्वल के इस साइड पर आता है तो माइनस का हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। और अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, और साथ ही साथ ये जो 2 है ये 12 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ यूँ जो है ना, इसके साथ आपने स्टेप बनाना है। h = -12/-2। तो माइनस माइनस से कट गया, 2 1 2 2 6 12, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो ये इसका आंसर है। अभी इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा जब हम इसका पार्ट नंबर 3 कर लेंगे। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी बिल्कुल वही चीज़, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें से आपने वैल्यूज़ निकाल के लिखनी है। साथ में आपको रूट भी दिया हुआ है जिसके साथ डिवाइड करना है। तो आप इससे वैल्यू निकाल सकते हो। इससे वैल्यू निकल आएगी 2, इससे निकल आएगी 5। अब देखें ना, ये ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि x की पावर 3 के बाद x की पावर 2 आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो उसकी जगह फिर ज़ीरो लगाया, और x की वैल्यू आ जाएगी 5h, और ये कांस्टेंट आ जाएगा लास्ट पे। अब -1 से इसको डिवाइड करना है, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ नीचे उतर आता है, और 2 -1 = -2, तो ये -2 का -2 आ जाएगा। इसके बाद आपने -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आ जाता है, और ये ऊपर वेरिएबल है और वेरिएबल का नंबर है साथ, और ये कांस्टेंट। तो ये आपस में इनको आप इस तरह लिखोगे 5h + 2, या 2 + 5h भी हो सकता था। इसके अलावा अब जब इसको आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -1, ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी -5h + 2। अब यहाँ पर इसको भी हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है और ये वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा -23 - 5h + 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो आया है 2। अब 1 2 3 नंबर है ना, तो 3 में पहला x का स्क्वायर बना लोगे, दूसरा x बना लोगे, और तीसरा कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा 5h + 2 कांस्टेंट। इसी तरह जो रिमाइंडर है वो ये चीज़ रिमाइंडर होती है। तो रिमाइंडर क्या है, -23 - 5h + 2। इस क्वेश्चन के अंदर हम रिमाइंडर को लेकर आगे चलते हैं। तो देखो, आपके पास रिमाइंडर आ गया है -23
-5h+2, ब्रैकेट आप ख़त्म कर दोगे तो ये हो जाएगा -23 -5h-2, क्योंकि अब बाहर माइनस है ना, तो ये वाला माइनस अंदर दोनों नंबरों को माइनस कर देगा, तो -5h और -2 हो जाएगा। अब -23 -2 -5h, अब -23 और -2 मिलकर क्या बना लेंगे, -25, क्योंकि माइनस माइनस साइन माइनस का ही आता है लेकिन हो प्लस जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि 23 में 2 प्लस करके 25, और ये जो -5h है ये इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, +5h। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, 5, ये जो 5 है ना, ये आप h, आपको तो h की वैल्यू चाहिए तो h इधर रह जाएगा, और ये जो 5 है ये 25 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25। अलबत्ता माइनस का साइन साइन साथ आ रहा है तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो यहाँ पर आकर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है 2.6 का। क्लास 10 लास्ट टाइम हमने जो है वो इसका एक पार्ट पहले कर लिया था, इससे पिछले लेक्चर में वो होगा, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, जो 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पूरी एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल इक्वेशन देकर वो हमसे सिंथेटिक डिवीजन करवा रहा है। सिंथेटिक डिवीजन बहुत आसान है, और सिर्फ इसमें जो है वो थोड़ा बहुत जो है चेंजिंग्स आती हैं, बहरहाल इसका मेथड सारा सेम है। तो आपने इसको रफ़ कॉपी पे खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।